ड्रग्स आप देखिए आज 11% के आसपास का उछाल है। दरअसल एक एंटी डंपिंग को लेकर एक खबर आई है, उसके चलते ट्रिगर बनी है वो खबर। और आज शुरुआती सत्र से भी जो रफ्तार पकड़ी उसको अभी तक बरकरार रखा आरती ड्रग्स ने। और थोड़ी देर में अपने हम रिपोर्टर को जोड़ेंगे और समझेंगे कि इसकी डिटेल क्या है, कितने दिनों के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएगी, किस वॉल्यूम में लगाई जाएगी, ये पूरा का पूरा आपके लिए एनालिसिस हम थोड़ी देर में लेकर आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और आरती ड्रग्स पे हम अपने एक्सपर्ट्स की भी ओपिनियन लेंगे। समीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर बताइए क्या डिटेल्स निकल कर आ रही है इस आरती ड्रग्स की अर्जी को लेकर? जी बिल्कुल, ये फार्मा सेक्टर के लिए एक बड़ी और अहम खबर है, क्योंकि जो आरती ड्रग्स ने जो कंप्लेन फाइल करी थी डीजीटीआर जो कि जांच एजेंसी है, उसमें इस बात का जिक्र किया था कि जो चाइना से ओफ्लैक्सिन जो ड्रग है उसका जबरदस्त भारत में डंपिंग हो रही है, बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, जिसके चलते जो डोमेस्टिक फार्मा कंपनियां हैं उनके हितों की रक्षा करना जरूरी है। और वो देश की जो फार्मा कंपनियां हैं उनके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर रहा है। तो ये जो आरोप है और जो शिकायत थी आरती फार्मा कंपनी की, उसकी जांच को लेकर के डीजीटीआर ने पाया कि ये आरोप, ये शिकायत सही है। और अब डीजीटीआर ने वित्त मंत्रालय को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये रेकमेंड किया है कि 5 साल के लिए ओफ्लैक्सिन जो कि चाइना से इंपोर्ट होता है भारत में, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। तो 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी की सिफारिश यहाँ पर डीजीटीआर ने करी है। ओफ्लैक्सिन वो ड्रग है जिसके इंपोर्ट को लेकर के ये रिकमेंडेशन की गई है। और जो 5 साल के लिए जो लगाया जाएगा ये एंटी डंपिंग ड्यूटी, उसकी जो दर होगी वो $0.53 से लेकर के $7 प्रति किलो के हिसाब से अगले 5 साल के लिए ये रिकमेंडेशन की गई है। अब जिस ड्रग की या जिस फार्मा की अगर हम बात करें, जो हम सामान्य भाषा में बात करते हैं, तो ये ओफ्लैक्सिन एक एंटीबायोटिक के तौर पे कई अलग अलग चीजों को ठीक करने के लिए, यहाँ तक कि स्किन प्रोस्टेट या कॉर्नियल जैसी जो बीमारियां हैं उनको ठीक करने के लिए, आंखों के अल्सर को ठीक करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती हैं। और सिर्फ यही नहीं, बड़ी बड़ी जो देश की फार्मा कंपनियां हैं वो उसका इंपोर्ट करती हैं चाइना से। ऐसे में अगर सरकार यानी कि वित्त मंत्रालय अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है तो ये बड़ी फार्मा कंपनियों के लिए एक झटके की बात होगी, लेकिन डोमेस्टिक फार्मा कंपनियों के लिए ये जरूर एक बड़ी राहत की बात हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत की बात है समीर। और ये राहत देखिए, बाकी कोई बताए ना बताए, जो शेयर के प्राइसेस होते हैं वो जरूर बताते हैं। आरती ड्रग्स के लिए कितनी बड़ी राहत है ये, आप देखिए 11% के आसपास का उछाल है। और आप ये जो तेजी है, ये तेजी अब कम होने का नाम नहीं ले रही है, बिल्कुल टिकी हुई है 11-12% के आसपास की जो राहत हम शेयर प्राइस में देख रहे हैं। आप तो आंखों के अल्सर की बात करें या फिर प्रोस्टेट की बात करें, इसके इलाज में काम आने वाला ये एंटीबायोटिक है। और इस पर एंटी डंपिंग, क्योंकि चीन से सस्ता माल आ रहा था, कंपनियों को अपने धंधे पर चोट पहुंच रही थी और इसकी शिकायत की गई थी। डीजीटीआर ने इस पर अब एक्शन लेने का मन बना लिया है और इसकी सिफारिश की गई है एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए। 5 साल के लिए ड्यूटी लगाई जाएगी, तो जाहिर तौर पर इन कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत की बात होगी। आशीष जी, आरती ड्रग्स अच्छी कंपनी है और खास तौर से हमने देखा था कि आप कोविड के समय में इस कंपनी ने एक बढ़िया पैठ बनाई अपनी। ये बताइए कि यहां से इसका भविष्य कैसा लग रहा है आपको? कोविड के समय में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया और आगे भी कंपनी का भविष्य काफी उज्जवल है, क्योंकि कंपनी जो एपीआईज बनाती है तो 1 या 2 नहीं, करीब 10 सेगमेंट में से ज्यादा उनके प्रोडक्ट यूज होते हैं। इसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल के कारोबार में भी आरती ड्रग्स है। बट यदि कंपनी के परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो लास्ट ईयर से इस साल में तो जरूर ग्रोथ देखने को मिली थी, पर मार्च से जून क्वार्टर में थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट देखने को मिली। तो मेरा मानना है कि एक तो सबसे पहले केमिकल स्टॉक्स में दोबारा रुझान देखने को मिल रहा है। फार्मा सेक्टर भी जो बिल्कुल एक आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो गया था, वहां पर भी अब निवेश के मौके ढूंढे जा रहे हैं क्योंकि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। तो आरती ड्रग भी देखें तो करीब 660-670 का हाई बना के अभी भी 470 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो स्टॉक में काफी वैल्यू है। और जैसे अभी आपके एक एनालिस्ट भी बता रहे थे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह कुछ प्रोडक्ट में लग सकता है, तो बिल्कुल कंपनी के लिए पॉजिटिव रहेगा और फंडामेंटली बिल्कुल मेरी इस स्टॉक में निवेश की सलाह रहेगी। ठीक है, तो आरती ड्रग्स खबर के दम पे यहाँ पे आप काउंटर में बहुत ही अच्छा जोश देख रहे हैं और इसी के साथ हमारे एनालिस्ट को भी फंडामेंटल तौर पे ये कंपनी पसंद आ रही है। और फार्मा सेक्टर की बात करें तो एक दूसरा पिक लॉरस लैब इनको फिलहाल पसंद है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले कॉलर हमारे साथ विजय जी नागपुर से मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग विजय जी, बताइए किस स्टॉक पे आपको राय जाननी है?